सावन की पावन बेला नजदीक है और इसी के साथ शुरू होने जा रही है श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन की सबसे भव्य पदयात्रा कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने निकलते हैं और दिल्ली बनती है इस आस्था यात्रा का सबसे अहम पड़ाव और सबसे बड़ी। आज तक दिल्ली में शिव भक्तों का ऐसा स्वागत नहीं देखा होगा जिसकी तैयारी दिल्ली में बीजेपी सरकार कर रही है। इस बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिव भक्तों के स्वागत और सुविधा के लिए कमर कस ली है और सावन की भक्ति के रंग में दिल्ली रंगने वाली है। पहली बार कांवड़ समितियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। व्यवस्था से लेकर सुरक्षा तक सरकार का दावा है, हर कदम पर शिव भक्तों के साथ है दिल्ली सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सावन का महीना नजदीक है और इसी के साथ शुरू होने वाली है आस्था और भक्ति की सबसे बड़ी पदयात्रा कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने निकलते हैं। ये यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि एक विशाल सामाजिक आयोजन भी बन चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियों का ऐलान किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक अहम बैठक के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने घोषणा की कि इस बार यात्रा को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे कांवड़ समितियों को अनुमति, बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा जैसी तमाम प्रशासनिक सेवाओं के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रेखा गुप्ता ने इससे पहले दिल्ली की प्रमुख कांवड़ शिविर समितियों के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और उनके द्वारा उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लिया। इन बैठकों में साफ पेयजल, मोबाइल टॉयलेट्स, यातायात प्रबंधन, मेडिकल सुविधा और अस्थायी शिविरों की परमिशन जैसे अहम मुद्दे उठाए गए थे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का समय रहते समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बार यात्रा की निगरानी के लिए सरकार के मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हर जिले के लिए अलग अलग मंत्री, डीडीसी, चेयरपर्सन और जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं जो सीधे तौर पर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। इस त्रिस्तरीय निगरानी तंत्र से यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और रोका भी जा सकेगा। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि सरकार इस आयोजन को सफल और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, चाहे इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट ही क्यों ना खर्च करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि शिव भक्तों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। भक्ति, अनुशासन और सेवा का ये पर्व पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाना चाहिए। हर साल दिल्ली से होकर गुजरने वाले शिव भक्तों की संख्या हजारों में होती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और बिहार और मध्य प्रदेश से आने वाले भक्तों के लिए हरिद्वार या गंगोत्री से जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालय में चढ़ाते हैं। दिल्ली के रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न पड़ावों पर कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं जहां भक्तों को भोजन, विश्राम और दवाइयों की सुविधा मिलती है। दिल्ली सरकार ने इस बार दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर कांवड़ यात्रा के मार्गों पर विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा योजना भी बनाई है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवीज और हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। मेडिकल कैब्स और मोबाइल एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी जिससे आकस्मिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति और सामाजिक समरसता का जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार ने जो तैयारियां की हैं वो ये दर्शाती है कि सरकार श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान देने और उन्हें सुनिश्चित वातावरण देने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।